कि जिनके प्रदेश ज़्यादा होते हैं लेकिन उनमें वजन भारी होता है, और कुछ चीज़ों के प्रदेश कम है लेकिन हल्का है। जैसे एक बेसन का लड्डू और एक राजगिरा का लड्डू। राजगिर के लड्डू की अवगाहना बड़ी है लेकिन वजन कम है, प्रदेश भी कम है। और मुगद के लड्डू की अवगाहना औला के बराबर है लेकिन उसमें वजन ज़्यादा है। ऐसे प्रदेशों के साथ गणना होती है कि यहाँ पर इसका शरीर मुगद के लड्डू का अवगाहना में हल्का है लेकिन प्रदेश बहुत है। आटा के प्रदेश गिनेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। और राजगिर के दाने का भारी दिखावा तो हो रहा लेकिन वजन हल्का होता है। इस तरह से यहाँ पर जो प्रदेश की अवगाहना हो रही है वो प्रदेश की अवगाहना को आप वृद्धि तो कर रहे हैं लेकिन है ये सब मुगद के लड्डू की तरह। प्रदेश बढ़ेंगे, अवगाहना छोटी ही रहेगी। ऐसा लगाना यही तो लिख रहे हैं, उनके असंख्यात भाग गुणित बराबर प्रदेश अवगाहना के बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ से आगे प्रदेशोत्तर क्रम से उक्त 13 जीवों की मध्यम अवगाहना का विकल्प बढ़ता जाता है। अब यहाँ जब तदनंतर अवगाहना विकल्प एकम पल्योपम के संख्याते भाग से गुणित मात्र के ऊपर वृद्धि को प्राप्त हो चुकती है, तब यहाँ 3 इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक की सबसे जघन्य अवगाहना होती है। 64 अवगाहना का क्रम चलना तो 13 नंबर की अवगाहना हो गई है। क्रम से बता रहे ना, ऊपर 11 नंबर की, 12 नंबर की, 13 नंबर, ये 64 क्रम बताएंगे कि इस क्रम से आपको 64 अवगाहना करना है। आए थे ना 16 स्थान, 16 स्थानों में आपको याद तो है ना कैसे बनाए थे? 16 स्थान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त, अपर्याप्त। इन्हीं के साथ में एक इंद्री, 2 इंद्री। आप इनको पहले 11 भेद बना लो। 11 भेद कैसे बनाना है? यहाँ पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके सूक्ष्म वादर के भेद से 10। और फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी और संगी, ऐसे 16 भेद बना लेना। 16 बन गए ना। अब 16 में पर्याप्तक के 16, अपर्याप्तक के 16, बादर के 16 और सूक्ष्म के 16, ऐसे कुल मिलाकर के 4 भेदों में स्थापित कर लेना तो 64 अवगाहना आपके सामने आ जाएगी। आपने अभी लब्ध पर्याप्तक के भेद देख लिए। अब इसके बाद क्रम चलेगा निवृत्ति पर्याप्तक की अवस्था किस तरह से होती है, उसके इन भेदों को यहाँ बताया जा रहा है। अब 17 नंबर का जो हो रहा ना, क्योंकि 16 पर्याप्तक संबंधी देख लिए अपन ने अवगाहना। अब 17 नंबर से निवृत्ति पर्याप्तक के विषय में बोल रहे हैं आगे। निगोदिया निवृत्ति अपर्याप्तक, और 18वें नंबर में कह रहे हैं लब्धि अपर्याप्तक।
दोनों में अंतर इतना समझना कि जो निवृत्ति अपर्याप्तक है ना, वो पर्याप्तक पूरी करेगा अपने, उसके पहले नहीं मरेगा, उसकी जगन अवगाहना है। और यहाँ पर भी सूक्ष्म निगोद रखा 18वें नंबर के भंग में, लेकिन 18वें नंबर के भंग में जो है ये सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक है। लब्धि का अर्थ समझते क्या होता? लब्धि का अर्थ मूलतः ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम को लब्धि कहते हैं। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के 6 उपशम को लब्धि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लब्धि का अर्थ पर्याप्तियों से है कि जिनको पर्याप्तियां तो मिली लेकिन पर्याप्तियों की कभी पूर्णता नहीं होगी उनको, इसलिए इनको लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं। और निवृत्ति का अर्थ रचना है कि अभी जब तक रचना नहीं हुई तब तक अपर्याप्तक है, रचना पूरी होगी तो वे पर्याप्तक हो जाएंगे। इसलिए सूक्ष्म निगोद वहाँ भी है यहाँ भी है, बस सूक्ष्म निगोद एक निवृत्ति पर्याप्तक की अवगाहना से लब्धि पर्याप्तक की अवगाहना यहाँ पर बड़ी बना रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म निगोद या निवृत्ति पर्याप्तक कभी वो अपर्याप्तक की अपेक्षा रचना कर रहा छोटा है, लेकिन लब्ध पर्याप्तक की 6 मतलब 4 पर्याप्तियां या 6 पर्याप्तियां एक साथ होती हैं, लेकिन उनकी रचना क्रम क्रम से होती है। लब्धि अपर्याप्तक में यहाँ पर उसकी पर्याप्तियां कभी पूर्ण नहीं करना है, निवृत्ति में तो पूर्ण करना है। आगे जब तक पूरी नहीं हुई, जब तक निवृत्ति तो पूरी हो जाएगी पर्याप्त। हाँ पर्याप्त मतलब इसके निवृत्ति पर्याप्तक जीव जो होता है इसके मूल में तो पर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय होता है, और जो लब्ध पर्याप्तक है उसको अपर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय होता है। नाम कर्म की 2 ही प्रकृतियां, 3 नहीं है, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। जो निवृत्ति अपर्याप्तक होगा उसके लिए पर्याप्तक नाम कर्म का उदय हमेशा रहेगा। ये इनमें अंतर डाल लेना। निवृत्ति पर्याप्तक तो अभी काम की पूर्णता न होने के कारण कहा जा रहा, और लब्ध पर्याप्तक के काम कभी पूरा होने ही नहीं, उसका बस एक ही रहेगा फिर। इसके ऊपर सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक की अवगाहना का विकल्प नहीं रहता। हाँ दूरे हैं, ये अपने शरीर को पूरा भी करते, निवृत्ति पर्याप्तक इनके पास अवस्था बन रही है। ये निवृत्ति अपर्याप्तक वाला जीव जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर लेगा तब तक ये मरेगा नहीं, ये उसका नियम होता। वो लब्ध पर्याप्तक कहा, अपर्याप्तकों के साथ में उनको होता है, पर्याप्तकों के लिए तो समय पर्याप्त मिल जाता है। अंतर मुहूर्त है निरिस्थिति परावरे, अंतर मुहूर्त, लेकिन इसको अंतर मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण करना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो निगोदिया है उसको उसके जो निवृत्ति पर्याप्तक होने वाला है उसकी इससे ज़्यादा उम्र रहेगी। इसमें जो 66,000 हमने बनाए वो निवृत्ति नहीं, ये लब्ध पर्याप्तक के हैं। लब्धि अपर्याप्तक में अब वहाँ पर आप इतना ध्यान रखना कि जो लब्ध पर्याप्तक है तो अपर्याप्तक जीव अकेले वनस्पति काय से नहीं बंधेगा, उसके लिए सब में परिभ्रमण कराना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री
भी लब्ध पर्याप्तक के जो 66,336 भेद अंतर मुहूर्त में होंगे वो अकेले उसके नहीं होंगे। वनस्पति काय में एक साधारण नाम कर्म का उदय जिसको होगा उसको होगा। बाकी लब्ध पर्याप्तक को निगोद कहते हैं, तो निगोद का अर्थ वहाँ पर अलग व्युत्पत्ति होती है। नितराम गाम स्थानम ददाति इति निगोदा। ये निगोद उस स्थान को देने वाली जन्म स्थान की वस्तु है, ये निगोद है। और वो निगोद जो है उस साधारण नाम कर्म के उदय से है। जो साधारण नाम कर्म का उदय होगा उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर सारी पर्याय 66,336 वो अंतर मुहूर्त में करना पड़े इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वनस्पति काय वाले को इसके तो जो स्थान रहेंगे वो वनस्पति काय के अंतर्गत रहेगा। वाले जीवों की प्रकृति ही ऐसी होती है। जल में जैसे जल का एक रहता है, गहन पाया जाता है। हर प्रकृति के जीव होते हैं और उसको अपन कुछ कह नहीं सकते कि किस तरह से उनका जीवन होता है, लेकिन ऐसी बरगड़ाएं हैं कि भी अग्नि से भी जलती नहीं है और औदारिक शरीर की बरगड़ाएं उनके बने रहते हैं। ठंडी में रहते हैं, मछली मगरमच्छ। हाँ, वो प्रकृति है उनकी। देखो, ये अग्नि होना बात अलग है और अग्नि का एक जीव होना अलग है। सब अग्नि रूप जो हो रहे हैं वे ज्वाला के रूप में है ऐसा नहीं कहा जाता ना, क्योंकि अग्नि का एक जीवों की अवगाहना तो लोक में सर्वत्र है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी अग्नि का एक है, लेकिन वे सब अग्नि के रूप में हो रहे हैं ऐसी कोई उसमें मान नहीं सकता है। वो अलग प्रकृति रहती है उनकी। क्यों? अग्नि को क्या है? अग्नि कायिक जीव हैं, वो इस प्रकार से भी ले लेते हैं। अभी तो ईंधन के माध्यम से एक टकराहट से अग्नि पैदा हो जाती है। ये अग्नि पैदा होना बात अलग है और अग्नि का एक जीवों का होना बात अलग है। यही तो है ना, इसीलिए कहा जाता कि अग्नि जलते ही तत्काल जीव नहीं होते उसमें अंतर मुहूर्त का काल व्यतीत होने पर हुआ करता है। जैसे वनस्पति में कहा ना कि वनस्पति जो कोपल वगैरह होती है वो प्रारंभ में इतनी मुलायम होती कि उसमें साधारण प्रत्येक बन जाता है, बाद में उससे साधारण निकल जाता है, अकेला प्रत्येक रह जाता है। इसी तरह उनकी प्रकृति अग्नि की है कि जैसे महाराज लोग आहार कर रहे, अब बल्ब जलाओ तत्काल बुझ गया तो उसके लिए अंतराय नहीं माना जाता है। वो जला दिया गया और जलता रहे तो दोष माना जाता है, क्योंकि उस पीरियड में उसमें जीवोत्पत्ति नहीं है, वो प्राशुक के रूप में होता है। ये होता है। हाँ ठीक है, काष्ट में अग्नि है, माने एक अग्नि के 4 भेद हैं। अग्नि जीव, अग्नि कायिक और अग्नि काय। एक काय के रूप में वहाँ पर रह सकते हैं और फिर उसके बाद में जीव अपना योनिस्थान बना सकता है। जैसे मान लीजिए बीज भूत योनि होता है, तो बीज अपने आप में अंकुरण होने की शक्ति है। उस एक गेहूं के बीज में 72 गेहूं नहीं है, उस गेहूं के बीज में अंकुर शक्ति तो है और वो अंकुर आगे बढ़ कर के पौधा बन करके वो पौधा बाहर का वातावरण लेकर के उसमें जब विकास होगा तो 72 दाने उसमें पैदा हो सकते हैं।
ये योनिभूत माने उसमें अंकुरण शक्ति तो है, लेकिन 72 दाने कब आएंगे? जब उसमें इस प्रकार का योनिभूत वातावरण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वो चीज़ें मिल जाएंगी तो वो गेहूं बन जाएगा। मैं आपसे बड़ा पर उत्तम भी कहा है, 100 दाने भी हो सकते हैं। महाराज जो क्षेत्रज्ञों का हाँ हो सकता। क्षेत्रज्ञों के लिए बताते हैं कि जगह जगह हिना बताते हुए क्षेत्रज्ञों को आज सिद्ध भगवान को सबसे कम इसको बताया है और इससे संख्या अधिक एक जीव के मतलब एक शरीर में असंख्या जीवों की संख्या बताई, तो उसके बाद में संख्या गुणी काल संख्या बताई। हाँ ये बताया तो था, काल द्रव्य के प्रदेशों की गणना जो है ना, जितनी जीव राशि है उससे अनंत गुणे पुद्गल राशि है। उस पुद्गल के पास इतनी शक्ति है कि एक पुद्गल के प्रदेश में, आकाश के एक प्रदेश में रहता हुआ उस पुद्गल के परमाणु में संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश अवगाहना पा सकते हैं। ये पुद्गल के साथ कहा है। तो वहाँ पर उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि असंख्यात प्रदेश तो लोकाकाश है, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य कैसे रह सकता है? तो ये उन्होंने उत्तर दिया कि इनकी सूक्ष्म अवगाहनत्व शक्ति है जो किसी के द्वारा बाधित नहीं होती है। वो अवगाहनत्व शक्ति अपने आप में उनके साथ रहती हुई वो अपना काम कर जाती है। जैसे उनने दृष्टांत दिया अकलंक महाराज ने कि जैसे एक कंडा है, उस कंडे में आग लगा दी, इतना धुआं निकल रहा, इतना धुआं निकल रहा कि गगनचुंबी धूम हो गया वो। तो अब भी उतने धुआं के प्रदेश हैं भी इतने कंडा में कहाँ से समाये कि इतने बड़े आकाश को छू रहे हैं। ये उस कंडा के अंदर अवगाहनत्व शक्ति है। उस अवगाहनत्व शक्ति के कारण वो प्रदेश उसमें रह जाते हैं। इसी तरह पुद्गल में अवगाहनत्व शक्ति है और वो अवगाहनत्व शक्ति यहाँ पर जीवों के साथ भी हुआ करती है। दो प्रकार की एक क्रिया होती है, एक अर्थवती क्रिया, स्थानांतर भी होती है, इसको बोलते हैं, जिसको अपन क्रियावती शक्ति और एक भाववती शक्ति, ये दो प्रकार की शक्ति है। क्रियावती शक्ति का अर्थ होता है कि जो एक प्रदेश से आकाश के दूसरे प्रदेश में गमन कर जाए उसका नाम क्रियावती शक्ति है। और भाववती शक्ति होती है कि जिसको अपन अर्थक क्रियाकारी कहते हैं। वो भाववती शक्ति तो सब द्रव्यों में होती है, लेकिन क्रियावती शक्ति सिर्फ जीव और पुद्गल में होती है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकता। तो एक प्रदेशांतर शक्ति और एक क्षेत्रांतर शक्ति है। प्रदेशांतर शक्ति का अर्थ है कि जिसके प्रदेशों को भिन्न कर दिया जाए। जैसे आपने कुआं में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया, जो कुआं में पानी अखंड था, उस अखंड पानी से एक बाल्टी निकाल दिया तो ये प्रदेश क्या हो गया? प्रदेशांतर शक्ति हो गई। पानी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक साथ भी रह सकता है और प्रदेश यदि जुटे हो जाएं तो अलग भी हो जाता है। लेकिन आत्मा के प्रदेश कभी अलग नहीं कर सकते आप। क्षेत्रांतर क्रिया तो होगी आत्मा में, लेकिन प्रदेशांतर क्रिया नहीं होगी।
आत्मा के प्रदेशों को तुम तोड़ नहीं सकते, लेकिन एक बाल्टी पानी में से एक गिलास पानी निकाल सकते हो। इस तरह से दोनों की क्रिया को क्षेत्रांतर और प्रदेशांतर क्रिया में समझना। तो पुद्गल के पास ये अवगाहनत्व शक्ति है कि वो एक दूसरे को अवगाहन दे देता। जैसे एक बाल्टी राख भर के रख दी, उस एक बाल्टी राख को आपने अच्छे से धांस धांस करके भर दिया। अब उसमें राख रखने की शक्ति नहीं है, लेकिन अब आप उसमें 2 लीटर पानी डाल दो तो बन जाएगा। क्या? उस राख में 2 लीटर पानी डाल दो और ज़्यादा डाल दो तो पानी बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि बस इतना ही है। बोले नहीं, अब उसमें तुम 1500 सुई भी डाल दो, धागा, सुई धागा, तो वो 1500 सुई भी डाल दोगे तो भी वो बाल्टी में समा जाएंगे। ये पुद्गल के अंदर अवगाहनत्व शक्ति एक दूसरे में ऐसी समाती जाती है। ये व्यवस्था उनके साथ। देखो, आकाश तो अरूपी है, आकाश में द्रव्य रह रही हैं, लेकिन व्यवहार से कहा जाता कि आकाश द्रव्य अवगाहन दे रहा है, लेकिन वो कोई उसके द्वारे पे दरवाजा नहीं खटखटाता कि हमें रेवे के लाने कमरा दे दो। वो तो प्रकृति है, अरूपी द्रव्य है। यहाँ पर तो उस वस्तु आकाश के एक प्रदेश में पुद्गल रह रहा, संख्यात असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। तो आकाश तो जैसा है वैसा है। ये अवगाहनत्व शक्ति तो पुद्गल की हो गई ना। एक जीव में अनेक जीव रह रहे हैं, तो क्या जीव के प्रदेश कम हो गए? जीव के प्रदेश तो उतने ही है। उन पुद्गलों में इतनी शक्ति है कि वे औदारिक शरीर की साधारण नाम कर्म के उदय वाली पुद्गल वर्गणा अनंत जीवों को अवगाहन दे देगी, लेकिन उसमें कोई बाधा खड़ी नहीं होगी। देखो, समुद्घात जो हो रहा है, वहाँ पर आप समुद्घात आत्मा के प्रदेशों का करा रहे, लेकिन आत्मा के प्रदेश खंडित नहीं हो रहे। जीव के पास क्षेत्रांतर क्रिया तो है। संपूर्ण लोक में जीव समुद्घात करके आ गया, लेकिन प्रदेश की क्षति नहीं हुई। क्षति किसकी हुई है? कर्मों की हुई है। समुद्घात किस लिए किया था? कर्मों की स्थिति घात करने के लिए। बस वो पुद्गल है, उसका स्थिति घात होगा तो उसके साथ तो घटित होगा, बाकी आत्मा में क्षेत्रांतर क्रिया हुई, प्रदेशांतर क्रिया नहीं हुई। और वे जो पुद्गल कर्म वर्गणा थे, वहाँ जाकर के जो उनकी स्थिति घट गई, उनमें क्षेत्रांतर प्रदेशांतर दोनों क्रिया हो गई। जो निर्जरा हो गई ना गुण श्रेणी, कर्मों में तो हुई, लेकिन आत्मा के गुणों में कोई वहाँ पर हीना दिखता नहीं हुई है। नहीं तो आत्मा के प्रदेश टूटे थोड़ी हैं। आत्मा के प्रदेश मूल शरीर मछिंडी, मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर देह से जीवस्य गमनम। अब वो उत्तर देह के साथ वहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन आत्मा का संबंध उन मूल प्रदेशों से ऐसा है कि जैसे कभी आप लोगों ने देखा हो कि भिंडी की सब्जी खाते ना, तो भिंडी की सब्जी कई बार होता है कि वो थाली से लेकर मुंह तक एक तार सा लगा रहता है, होता ना ऐसा। उस तार से आप समझो कि मूल शरीर मछिंडी है। वो भिंडी का तार भिंडी को छोड़े बिना मुंह तक गया कि नहीं गया? थाली को छोड़े बिना। अब बीच में क्या घटना घटी ये बात मत कहो,
वो टूटा या फिर आपके हाथ के साथ छूट करके फिर नीचे आया, ये तो बात की बात है, लेकिन ये तो देखते ना अपन। इसी तरह ये आत्मा के प्रदेश जहाँ विराजमान है वहीं रहेंगे। उन्हीं प्रदेशों का इतना विकास होगा कि भी 343 घन राजू घूम करके और फिर लौट करके जिस क्रम से गए हैं उसी क्रम से फिर वापिस आ जाएंगे। यहाँ से जो उसने औदारिक मिश्र और कार्मण किया, फिर कार्मण, फिर लौट के कार्मण, और फिर उसके बाद औदारिक मिश्र, फिर औदारिक कायो, फिर स्वरूप समावेश, ऐसे 8 समय जो लगाए हैं वो जिस क्रम से गए उसी क्रम से लौट करके आ जाएंगे। वे आत्मा के प्रदेशों का उसमें हनन नहीं होता। और देखो, चूंकि घात का अर्थ क्या है, हनन ही होता है। हन हिंसायाम धातु से घात बना है, हननम घाता, लेकिन उसमें सम और उद उपसर्ग लगा है। समुद्घात माने अच्छी तरह से आत्मा से ऊपर उठेंगे तो नीचे भी पटकेंगे। 7 राजू नीचे तो 7 राजू ऊपर, एक डंडा का आकार बनाएंगे, लेकिन आत्मा कहाँ होगी? सुमेरु पर्वत के नीचे जो 8 गोस्तनाकार मध्य प्रदेश हैं, उन मध्य प्रदेशों पे आत्मा के 8 मध्य प्रदेश वहाँ जाके स्थापित होंगे और फिर वहाँ से वो अपना ये काम करेगा, तब जाकर के समुद्घात की क्रिया होती है। बस ये भी करते हैं तो ये भी अपने मूल शरीर को नहीं छोड़ेंगे। इनका जो वेदना समुद्घात है, कसाय समुद्घात है, ये उस स्थान तक आत्मा के प्रदेश जाएंगे जहाँ तक उसके लिए अपनी औषधि ना मिले। उस औषधि को छू करके फिर वापस आ जाएंगे। मतलब कुछ आचार्यों का कहना है कि शरीर की अवगाहना से 3.5 गुने दूरी तक जाता है, और कुछ आचार्यों का कहना है कि जहाँ तक उसको औषधि नहीं मिलेगी तहाँ तक वो जला जाएगा। ये दोनों चीज़ें उसके साथ हैं। तो हर समुद्घात का नियम मूल ही बना करके रखना, मूल शरीर मछिंडी, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश निकल करके अपना काम करके आ जाना, उसका नाम समुद्घात है। ये संपूर्ण योग में तो केवली समझ है, फैलने मारणांतिक समुद्घात में जहाँ उसको उत्पन्न होना लोक में वहाँ चला जाएगा, लेकिन केवली समुद्घात में संपूर्ण लोक में फैलता है। लोक अकेले में नहीं, बात बदलियों के बाहर भी पहुँचते हैं। मतलब जहाँ तक बात बलय है वहाँ तक। लोक तो 49 राजू का बात बलय के भीतर है, बात बलय के बाहर, और इससे 49 में 7 का गुणा करो तो 343 राजू बनता है। वो बात बलियों के बाहर का क्षेत्र ज्यादा बनता है। ये है, नहीं नियम नहीं है, उसमें 2 उल्लेख हैं। आचार्य यतिभस्म महाराज का कहना है कि समुद्घात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 12वें गुण स्थान में ही सब कर्मों की स्थिति बराबर कर देंगे, और जब सब कर्मों की स्थिति बराबर हो जाएगी तो फिर अब समुद्घात की जरूरत नहीं है। लेकिन एक आचार्य कहते हैं कि सभी समुद्घात करेंगे, और एक आचार्य कहते हैं कि 6 महीना या 8 समय में सिर्फ 20 जीव ही समुद्घात करता है। ऐसे सिद्धांत के अनेक मत हैं। जो भी हो, वास्तविकता क्या है? ये केवली गम है। वे करेंगे जिनकी आराध्य कर्म की 3 की आयु से ज्यादा स्थिति। हाँ, ये भी है। ऐसे कई भंग धवला जी में उन्होंने बनाया है।
सबके लिए जरूरी नहीं होता। केवली समुद्घात, हाँ, मतलब केवली समुद्घात को ये इसलिए करना पड़ता है कि आयु कर्म की स्थिति बची अंतर्मुहूर्त, उस शेष कर्मों की बची असंख्यात वर्ष, और उस असंख्यात वर्ष को अंतर्मुहूर्त में कन्वर्ट करना है। इस अपेक्षा से समुद्घात की व्यवस्था है, अन्यथा जरूरत नहीं है। अब इसको क्या है कि केवली भगवान के ठाण निषेध विहारा हो दैया, ये सब उनके स्वाभाविक होती हैं, बुद्धिपूर्वक की क्रिया नहीं होती है। बुद्धिपूर्वक क्रिया तो छठे सातवें गुण स्थान तक होती है। ऊपर जो क्रिया होती है वो एक स्वाभाविक क्रिया है, और एक का स्वाभाविक है। जैसे अपन लोग हैं ना, कुछ क्रियाएं करना पड़ती हैं और कुछ क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। आंख का पलक झपक रहा है, आप क्या कर रहे हो? कोई पुरुषार्थ कर रहे है, आप झपका रहे, वो क्रिया एक औदिक है। नाड़ी का चलना औदिक है। एक बार आचार्य महाराज से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमारी नारी हमारे बस में नहीं रहती है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि नारी तो छोड़ो, तुम्हारी नाड़ी भी तुम्हारे बस में नहीं रहती है। नारी तो परद्रव्य है, उस परद्रव्य के विषय में तुम क्या कंट्रोल करोगे? जो तुम्हारे साथ 24 घंटे सहयोग देती है, वो नाड़ी भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, उसका तुम कैसे भरोसा करोगे? ये नाड़ी और नारी ये रडलियो भेदा, रा और डा में अभेद होता है। डा को कहीं नारी कर सकते हो, कहीं रा को डा कर सकते हो, नाड़ी दाढ़ी ऐसा भी हो सकता है, जड़ और जल जैसा। बहुत अच्छा, आगे आगे पढ़ना नहीं आप लोगों को, क्या कह रहे हैं? पूरा प्रश्न नहीं समझे हम। देखो कर्म तो सब में है, बिना उसके समुद्घात होना नहीं। नहीं तो हनन काय का करोगे? हनन तो है, बस इतना ये है कि सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा है। आहारक समुद्घात है ना, बुद्धिपूर्वक होता है। उनने लिखा है धवला की 8वीं पुस्तक में, जब मुनि महाराज को खूब संक्लेश हो जाए, मुझे तो सिमंदर भगवान के दर्शन करने ही है चाहे कुछ भी हो जाए, या शंका का समाधान, जब बिल्कुल उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, तब उनके शरीर से वो पुतला निकल करके समाधान करना जाता है। तो आहारक जो निकला वो संक्लेश से निकला, विशुद्धि से। मतलब आहारक बनाने की इनकी बुद्धि नहीं है, ये आहारक बुद्धिपूर्वक नहीं निकल रहा है, लेकिन इसको संक्लेश निमित्तक कहा। आहारक का बंध होगा विशुद्धि निमित्तक, आहारक का उदय होगा संक्लेश निमित्तक। कौन सा? असाधा का उदय क्यों है? वे तो अपने
अब मान लीजिए भगवान का केवल और वैराग्य का देखने के लिए आ रहे हैं, तो असत का उदय क्या है? भक्ति का अतिरेक है। वहाँ पर उसके विशेष भाव बन रहे हैं, भगवान पधारे हैं और कोई कार्य में नहीं आते। जब 12 भावना भगवान पढ़ने लगते हैं तब 12 भावना का समर्थन करते हैं। इनको संक्लेश नहीं कहेंगे, ये तो विशुद्धि से युक्त होते हैं। संक्लेश कसाई की तीव्रता में हो रहा है। जहाँ कसाई की तीव्रता है उसमें होता असत का उदय। इसमें दोनों मान्य है। उस संक्लेश में भी साता की उदीर्णा, देखो साता या साता की उदीर्णा दोनों के माध्यम से होती है, संक्लेश से भी विशुद्धि से। इसलिए 6वें गुण स्थान तक संक्लेश है और 6वें गुण स्थान तक वेदनी की उदीर्णा है। 7वें गुण स्थान से उदीर्णा समाप्त हो जाती है। 7वें गुण स्थान में 12वें 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान तक वेदनी का उदय तो रहेगा लेकिन उदीर्णा नहीं रहेगी। मनुष्यायु का उदय तो रहेगा लेकिन उदीर्णा नहीं रहेगी। ये उदीर्णा जहाँ तक होती है वो 6ठे तक होती है। वेद की नहीं, वेदनी, साता साता वेदनी की। वीणा के साथ में साता या साता दोनों लगते हैं, वो भी राग की परिणति है। और इसकी उदीर्णा कहाँ तक होगी? 9वें गुण स्थान तक होगी। उदय है तो वहाँ तक वेद की उदीर्ण, वेदनी की 6ठे तक और वेद की 9वें गुण स्थान तक उदीर्णा होती है। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धर्म।